गाइस वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज हम समझेंगे मिथार्जिन टैबलेट के बारे में कि भाई मिथार्जिन टैबलेट क्या होता है, किन बीमारियों में देते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। समझेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो देखते रहिए। अगर ये मिथार्जिन आपको नहीं मिलता है तो इसके कुछ ब्रांड सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, जैसे कि भाई मिथार्जिन के अलावा मिथार्गो आता है, अर्गाजिन आता है, अर्गामिन आता है, यूटर्जिन आता है और यहाँ तक कि मिथार्गो। ये कुछ सब्स्टिट्यूट्स ब्रांड है कि अगर आपको मिथार्जिन नहीं मिल रहा तो आप ये भी ले सकते हो। बेसिकली इसके अंदर क्या पाया जाता है, मिथाइल आर्गोमेट्रिन पाया जाता है। अब ये मिथाइल आर्गोमेट्रिन क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं एक ड्रग होता है आर्गोमेट्रिन। तो ये आर्गोमेट्रिन का एक सिंथेटिक एनालॉग के फॉर्म है। तो सिंथेटिक एनालॉग है मतलब कि ये उसी से लिया गया है मिथाइल आर्गोमेट्रिन। तो ये काम कैसे करता है, अगर बात की जाए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि भाई मिथार्जिन अगर कोई महिला गोली खा रही है तो ये काम क्या करता है दोस्तों। महिला के शरीर के अंदर जो यूटेरस होता है उसकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पर डायरेक्ट जाके काम करता है। डायरेक्ट उनके ऊपर जाके काम करता है। उनका जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि सिकुड़ना एक उसमें एक रिदम होती है। सिकुड़ने के अंदर एक रिदम होती है, इस तरह सिकुड़ेगा कोई ऐसे एक रिदमिक्स जो होता है ना उसको मेंटेन कर देता है, उसको एम्पलीट्यूड कर देता है, उस रिदम को बढ़ा देता है, सिकुड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है भाई, ये डोपामाइन जो D1 रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है महिला के शरीर में। तो इस तरह से मसल कंस्ट्रक्शन होने लगता है, मसल सिकुड़ने लगती हैं। कौन सी मसल्स, यूटेरस की। तो अब समझते हैं इसके यूजेस कि भाई डॉक्टर किन किन समस्याओं में इसको लिखता है। दोस्तों मिथार्जिन टैबलेट जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए लिखा जाता है। कौन सी मसल, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तब डिलीवरी हो जाती है। उसके अलावा कई बार मिसकैरेज हो जाता है महिलाओं का कि भाई बच्चा जो है वो डेथ हो गई है और पेट में फंस गया है, तो उसको तो निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार टुकड़ा फंसा रह जाता है, टिश्यू फंसा रह जाता है, मांस का टुकड़ा, तो उसको निकालने के लिए भी इसको दिया जाता है, क्योंकि मसल सिकुड़ेंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कि जो डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, सब में ब्लीडिंग होती रहती है कुछ दिनों तक। तो उस डिलीवरी के बाद की जो ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए भी, क्योंकि भाई जो लाइनिंग्स होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं और उनको सिकुड़ाना जरूरी है भाई। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। जब ये ब्लीडिंग रोकने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम दूसरी तरह की ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो कई महिलाओं में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जो हर महीने उनको जब क्या बोलते हैं कि मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो उनकी हैवी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इतना ज़्यादा होता है कि रुकता नहीं। तो जो दूसरे हेमोस्टेटिक एजेंट्स होते हैं, इटामसाल, ट्रांसमिक एसिड वगैरह, उनको रिप्लेस करके कई बार डॉक्टर इनको भी देता है, किसको, मिथाइल आर्गोमेट्रिन को। तो इससे भी कई बार देखा गया कि भाई ये ब्लीडिंग को रोक देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो मिथाइल आर्गोमेट्रिन है, आर्गोमेट्रिन का सिंथेटिक एनालॉग है। तो आर्गोमेट्रिन क्या कई केसेस में माइग्रेन में भी दिया जा सकता है, माइग्रेन के मरीजों को भी ये दे सकते हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। उसके अलावा यूटरस को साफ करने में, यूटरस को क्लीन करना है भाई, बिल्कुल उसके अंदर किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं चाहिए, ब्लीडिंग नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई टिश्यू बचा ना हो। उस कंडीशन में ओवरऑल देखा जाए घुमा के कि भाई महिला की यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। और जिस जिस चीज़ से हमको फ़ायदा मिल सकता है वहाँ इसको यूज़ कर सकता है डॉक्टर। भाई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आर्गोमेट्रिन दे दो, मिथार्जिन टैबलेट दे दो, या जो है मिसकैरेज हो गया, मिथाइल आर्गोमेट्रिन टैबलेट दे दो। अबॉर्टेड प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें भी देते हैं भाई। ठीक है, 2-3 महीने हो गए थे प्रेगनेंसी के, उन्होंने दवा वगैरह खिला दी तो वो अबॉर्ट हो गई है, मतलब कि ओवर्शन करा दिया है, तब भी देते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक यूजेस हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं फटाफट कि भाई इसकी बायोबिलिटी। देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म दोनों में है, तो दोनों का काम सेम है, बस किसी में क्या अपन को थोड़ा जल्दी आराम चाहिए, किसी में थोड़ा कम चाहिए। तो जो ओरल की बात करिए, अगर आप इसकी टैबलेट खाओगे तो इसकी बायोबिलिटी क्या होती है 60%, और इंजेक्शन की थोड़ी ज़्यादा होती है 78%। हाफ लाइफ क्या होती है, 3.5 घंटे की हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो ये इसका ड्रग का नॉलेज हो गया। अगर बात की जाए भाई इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, भाई किसको नहीं दे सकते, तो भाई उसको देख लो कि भाई पेशेंट को जो किडनी की, लिवर की दिक्कत तो नहीं है, क्या उसको एलर्जी तो नहीं है आर्गोमेट्रिन के प्रति, और अगर वो HIV की दवाइयाँ वगैरह खा रहा है तो वो ना हो, क्योंकि उन दवाइयों के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको हेपेटाइटिस B वगैरह की समस्या है तो उसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। बात की जाए कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स की, देखो भाई साइड इफेक्ट्स इसके नॉर्मल से हैं,
नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा, सिर दर्द होने लगेगा और चक्कर आने लगेंगे। इसके अलावा कोई इसका वो नहीं है साइड इफेक्ट, नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं। डोजेस की बात की जाए, देखो भाई ये डोज जो है ये डिपेंड करता है सीवियरिटी पे, क्योंकि भाई इसमें यूटेरस को क्लीन करना है, किसी को ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 बार दिन में दिया जा सकता है, खाना खाने के बाद और जो है पानी के साथ, दिन में 3 से 4 बार, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरह से इसको देना रहता है। और 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम हो जाता है। तो ये बेसिक क्या है, क्लीन करने का काम करता है, मिथाइल आर्गोमेट्रिन। तो दोस्तों ये होता है मिथार्जिन टैबलेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, नए चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।